जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे इरेडा शेयर के बारे में। क्या आप भी इरेडा में शेयर होल्डर हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि इरेडा का टारगेट क्या 250 जाएगा कि 500 जाएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स इस बात को क्लेम कर रहे हैं अगला टारगेट 250, अगला टारगेट 500। मैं ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना सी बात बता सकता हूँ कि किस पॉइंट पे जाने पर इसको क्या समस्याएं होंगी, कितना मैक्सिमम ऊपर जाने की इसकी अभी कैपेसिटी है, और ये अगर नीचे जाएगा तो कहाँ जाके रुक सकता है। हर चीज़ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कोई बैठा है जो इसको बाई करता है, कोई बैठा है जो सेल करता है। अब उसके मन में क्या चल रहा है वो तो वही जाने। हम कोई भगवान और ज्योतिष नहीं है, हम सिर्फ मार्केट के टेक्नीशियन हैं जो मार्केट में 4 बातों को देख के डिसीजन लेता है। सबसे पहले ओपन प्राइस, नंबर 2 क्लोजिंग, नंबर 3 वॉल्यूम, नंबर 4 लेंथ ऑफ द कैंडल। इन 4 बातों से हमें ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है, लोगों की क्या साइकोलॉजी है, उन किसी भी शेयर को लेके लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मेंटेलिटी बन रही है। ये 4 फैक्टर इन सारी बातों को बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसने एक बेस बनाया था, जो बनाया था 120 के आसपास, और 120 से ये वापस से रिकवर हुआ, और रिकवर होने के बाद इस समय ये ट्रेड कर रहा है आज के सेशन में 159 के आसपास, और ये अपने हाई से लौटा था 165 पे। हमारे एक व्यूअर है जिन्होंने बताया था हमें कि उनकी बाइंग 153 पे है, और थोड़ा सा वो चिंतित थे। तो मैंने उनसे बोला था सर घबराइए नहीं, हो सकता है आपको एक मौका लगे 150 से 160 के बीच में। और देखो प्रभु की कृपा से 165 पे आज उन्होंने अपने 1000 शेयर बेच दिए। तो ओवरऑल उनको 8000 रुपये का फ़ायदा हुआ, 8 से 10,000 के बीच में। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया। देखते हैं क्या वो गलत टाइम पे तो नहीं बेच दिए या उनका डिसीजन सही था, क्या राय बन के आती है टेक्निकली। तो देखो दोस्तों, फिलहाल हम 2-3 चीज़ों पे आपका ध्यान देना चाहेंगे। नंबर 1, ये जो आप देख रहे हैं मार्केट ने इस दिन यहाँ पे गैप डाउन लिया था, गैप डाउन लिया था। और जब मार्केट गैप डाउन लेता है तो जिस पॉइंट से गैप डाउन हो रहा है उस पॉइंट का अपर लेवल, मतलब उस पॉइंट की जो रियल बॉडी है, रियल बॉडी की क्लोजिंग, ये क्लोज बन जाता है एक तरह का रेजिस्टेंस। तो देखा जाए एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था इस पॉइंट पर, जो कि निकल के आता है 165 पे। और 165 पे आप देखेंगे कि मार्केट 165 से ही अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब 165 पे सच में एक हैवी रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे आज के व्यूअर थे जिन्होंने 165 पे सेल कर दिया, उन्होंने अच्छा किया। खैर, रेजिस्टेंस तो है, ये बात समझ में आती है। कुछ बातें और समझने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे थे कि इरेडा गैप अप लगा रहा था और बुलिशनेस को दिखा रहा था। ठीक है, आज भी मार्केट अपर सर्किट पे ओपन हुआ था 165 पे, और वहाँ से फिर डाउनफॉल आया था। आज आप देखिए, तो जब गैप अप हुआ होगा तो अगर हम जो लोग लॉन्ग थे, जो लोग 132 के आसपास बाई करके बैठे थे, उनको जब गैप अप दिखाई दिया होगा तो वो आज खुश होंगे। मतलब वो आज खुशी से झूम रहे होंगे, भाई आज भी उनका मार्केट 165 के ऊपर क्लोज हुआ, ऊपर ओपन हुआ, मतलब उनकी बाइंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ है, और वो सच में बहुत खुश होंगे। ऑब्वियस है, खुशी होंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब मार्केट 165 को होल्ड नहीं कर पाया और वहाँ से लौटने लगा है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में एक सेकंड थॉट प्रोड्यूस हो रहा होगा कि क्या मार्केट यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन अभी भी वो चुपचाप बैठे होंगे ये सोच के, जो छोटे इन्वेस्टर्स होंगे, कि 3 दिन से बढ़ रहा है, हो सकता है थोड़ी सी सेलिंग आ गई हो। लेकिन जो बड़ा इन्वेस्टर बैठा है वो क्या देख रहा होगा, उसके लिए ये एक मौका लगेगा कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जहाँ पे पहले उसने सेल किया था वहाँ दोबारा से पहुँच गया है, और अगर उस पोजीशन को क्रॉस करके मार्केट निकल गया तो फिर उस इन्वेस्टर को लॉस होने लगेगा। तो क्या वो इन्वेस्टर चाहेगा कि वो लॉस हो? तो वो क्या करेगा, वो उस जगह पे और सेल करेगा और मार्केट को और शॉर्ट करेगा। तो उस केसेस में चांसेस हैं कि मार्केट को इस जगह से और सेल किया जाए, और अगर मार्केट की क्लोजिंग इस रियल बॉडी के अंदर हो जाती है, या फिर
अगर मार्केट की क्लोजिंग कल की, मतलब आज की मार्केट की क्लोजिंग के बाद कल की मार्केट क्लोजिंग या मार्केट की ओपनिंग इस रियल बॉडी के नीचे होती है और पहली बॉडी को ज़्यादा पेनिट्रेट कर देती है, तो इसका मतलब इसका डाउनफॉल वापस से शुरू हो जाएगा और ये जाके फिर वापस से हमें दिखाई देगा 120 के सपोर्ट पे। तो आज अगर कोई बाई करने की सोच रहा है या कल बाई करने की सोच रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये ओवर द 165 प्लस पे ट्रेड करता हुआ ना दिखाई दे, तब तक आप इसको ट्रेड मत कीजिए। अगर ये 170 पे भी दिखाई दे रहा है तो आप उसमें एंट्री लीजिए, वो बहुत अच्छा प्राइस है। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 165 निकल के आता है, लेकिन अगर आप 165 पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा, या आप अभी एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 120 है सीधा। तो क्या 120 जितना लंबा स्टॉप लॉस लेना आपके लिए सही है? बिल्कुल नहीं सही है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा मेंटेन करके चलना चाहिए। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी इरेडा में ऐसा कोई ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है जिसकी वजह से हम उसके अंदर कूदें और हम कूदने के बाद ऐसा सपोज करें कि हम जिस नाव में कूदे हैं वो नाव आगे चल के डूबने वाली है, दैट बोट बिकम टाइटैनिक। तो ऐसी सिचुएशन आज हो रही होगी, क्योंकि पिछले 3 दिनों में आपने देखा तो वॉल्यूम कम था और माल बहुत ज़्यादा खरीदा गया था, मतलब किसी ने इसको उठाया था ऊपर, और आज देखेंगे वॉल्यूम ज़्यादा है, इसका मतलब रिटेलर्स बहुत ज़्यादा एंट्री कर रहे हैं और उस पॉइंट पे सेल किया जा रहा है। जिन्होंने लॉन्ग किया था वो हो सकता है प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे इस समय, जिसकी वजह से आज मार्केट इरेडा का थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो इस समय अभी ये रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि रेजिस्टेंस 165 पे अभी भी जिंदा है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा अभी आप कूदिए। मार्केट में कैसी भी न्यूज़ चल रही हो भाई, एक बात दिमाग में बैठा लो, शेयर्स और कंपनी दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों एक नहीं होता है। कंपनी अच्छा करे, कंपनी को ऑर्डर मिले तो जरूरी नहीं शेयर भागेगा। शेयर कब भागेगा? जब लोग खरीदेंगे। और लोग कब खरीदेंगे? हमारे आपके खरीदने से शेयर नहीं भागता है, शेयर इन्वेस्टर्स के खरीदने से भागता है, या हम जैसे लाखों करोड़ों लोग मिलकर जब खरीदते हैं तब भागता है। तो सबकी एक साइकोलॉजी होगी ये जरूरी बिल्कुल नहीं है दोस्त। सिर्फ एक थॉट पे मत रहिए कि कंपनी को ऑर्डर मिल गया है अब शेयर रॉकेट हो जाएगा, 250 हो जाएगा। सोना थोड़ी ना बनाने लगी है कंपनी जो 250 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? सोचो कितना बड़ा मार्केट साइज है। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो प्लीज एडवाइस लेके शेयर को ट्रेड कीजिए। अगर आप एंट्री बेवजह, मुझे सच में नहीं पता है, हो सकता है कल ये गैप अप हो जाए, हो सकता है कल इसमें अपर सर्किट लग जाए, तब भी मैं इसको खुद बाई नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल जाता या फिर मुझे इसका सही प्राइस नहीं मिल जाता जो मेरे लिए स्टॉप लॉस के साथ में एक टारगेट को दिखाता हो। क्योंकि अगर ये अभी ऊपर जाएगा भी तो ऊपर इसके बहुत सारे रेजिस्टेंस बैठे हैं, 180 पर भी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है, वो कितना ब्रेक करेगा। अगर सपोज दैट मैं इसको 170 पे पा भी गया तो मेरा स्टॉप लॉस 160 रहेगा, सॉरी 165 रहेगा और टारगेट 180 रहेगा। तो देखा जाए अपर साइड में जो टारगेट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है? 10 पॉइंट का, डाउन साइड का 5 पॉइंट का। तो 5:10, रिस्क 5 रिवॉर्ड 10, 1:2। मैं कभी नहीं एंट्री करता 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में, मैं एंट्री नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मुझे वो अट्रैक्टिव नहीं लगता। मैं उसी में एंट्री करता हूं जहां मेरा रिस्क 1-2 रुपए के हिसाब से हो, 1-2 पॉइंट्स का हो, रिवॉर्ड 50-100 पॉइंट का हो, या फिर एटलीस्ट 1:4 का हो, 1:8 का हो। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा रिस्की है दोस्त, इससे भी अच्छे शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी ध्यान दे सकते हैं। मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे ये शेयर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी ट्रेड लेना ना लेना आपकी जिम्मेदारी है, आप क्या मन है, आपका क्या विचार है, तो वो मैं आपको बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है, आप अपने ही विवेक से ट्रेड लीजिएगा। जो बातें हैं मैं आपके सामने रख सकता हूं जिससे आपको ट्रेड लेने में थोड़ी सी हेल्प मिल सके और आपका जो थिंकिंग का डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो सके। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको लगता हो कि मैं जेन्युइन आपकी हेल्प करना चाह रहा हूँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको मैं कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देता रहूँगा जिसकी वजह से आपका बेवजह का लॉस तो एटलीस्ट मैं नहीं होने दूंगा।
ठीक, थैंक यू सो मच।